मूवी की शुरुआत में हमें कुछ चीजें बताई जाती है कि कैसे कुछ साल पहले नासा को स्पेस में एलियन के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला था और उनके एक मिशन के चलते वे लोग स्पेस में चले जाते हैं और उस जगह से एलियन के सैंपल्स धरती पे लाते हैं और उसके सैंपल्स धरती पे लाते लाते स्पेस प्रोब मैक्सिको के एक रीजन में क्रैश हो गया। यानी यूएस की गलती के कारण अब मैक्सिको में एलियन लाइफ थी, जिसके कारण धीरे धीरे वहाँ पर न्यू एलियन लाइफ फॉर्म होते हुए नजर आई और देखते ही देखते हाफ ऑफ मैक्सिको इन्फेक्टेड जोन में बदल गया और इसी के कारण आज भी यूएस और मैक्सिको की मिलिट्री द क्रीचर से लड़ रही है, यानी उस एलियन से। और मूवी शुरू होती है तब मूवी का सीन ब्लैकआउट होकर हमें कुछ सोल्जर्स की वार्निंग सुनाई देती है। अब हमें रात में यूएस पेट्रोलिंग टीम और कुछ सोल्जर्स एक टाउन के चक्कर काटते हुए दिखाई देते हैं कि तभी वहाँ पे एक जोरदार विस्फोट होता है और अब चारों तरफ गोलियों की बरसात होने लगती है। कुछ सोल्जर जख्मी मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगते हैं और तभी आसमान से काफी बड़ा टेंटिकल का एक क्रीचर नजर आते हुए दिखाई देता है जिसने सोल्जर्स को घेर लिया होता है। सोल्जर्स पूरी कोशिश करते हैं इस भयानक क्रीचर को मार गिराने की, पर उनके वेपन्स काफी नहीं होते, इसीलिए अंत में मिलिट्री एक मिसाइल लॉन्च करती है और बहुत ही बड़ा विस्फोट हो जाता है। और अब हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे एक अननोन इंसान काफी परेशान किसी चीज के खोज में था। उसे डर था कि कहीं एलियन उस पे हमला ना करे। जब उसे पता चलता है कि कल रात भी एक हमला हुआ था और जख्मी लोग एक हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, तो वो भी वहाँ पे तुरंत निकल पड़ता है और तभी हमें दिखाई देने लगता है कि एलियन लाइफ फोर्स के इन्फेक्शन के बाद मैक्सिको की हालत बहुत ही खराब है। चारों तरफ मिलिट्री और एलियन अटैक मानो लोगों के लिए अब एक आम बात बन गई है। अब वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और तभी हमें पता चलता है कि उसका नाम एंड्रू है और वो एक यूएस का फोटो जर्नलिस्ट है। काफी समय से उसे मैक्सिको की हालत के बारे में, यानी एलियन अटैक के बाद मैक्सिको की क्या हालत है, वो कितने कठिनाइयों से लड़ रहे हैं, इसके बारे में न्यूज कवर करनी थी। लेकिन मैक्सिको के हालात देखते हुए उसे वापस आना था और इसीलिए अपने बॉस को फोन लगाता है, लेकिन बॉस उसे काफी डांट देता है। लेकिन बॉस उसे एक और काम देता है। उसके बॉस की बेटी समंथा मैक्सिको में ही घूमने के लिए आई थी और अब एंड्रू को उसके बेटी को लेके यूएस जाना था, जिसके चलते उसे काफी समय लगने वाला था। यानी एंड्रू अब अपने बच्चे का बर्थडे मिस करने वाला था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे अपने बॉस के ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं और समंथा को ढूंढने के लिए लगता है। उसे जल्द ही समंथा का पता लगता है, वो आसपास के हॉस्पिटल में थी और बिना वक्त जाया किए वो दोनों ट्रेन के लिए रवाना होते हैं। लेकिन स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि मैक्सिको का पूरा बॉर्डर अभी इन्फेक्टेड हो गया है, जिसके कारण कोई भी प्लेन अभी उड़ना अलाउड ही नहीं है। यूएस पहुंचने का वो दूसरा तरीका निकालता है। उसे पता लगता है कि एक फेरी से भी वो जा सकता है, जिसको पकड़ने के लिए उन्हें पहले ट्रेन से कोस्ट पहुंचना होगा। अब ये लोग ट्रेन में बैठते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे मॉन्स्टर का अटैक होता है, जिसके कारण ट्रेन को वापस जाना पड़ता है। एंड्रू अपना बहुत ज्यादा देर तक कैरी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो वहीं पे उतर जाता है और बाद में लोकल लोगों से उसे पता चलता है कि अगर 2 दिन के अंदर इन्होंने देश नहीं छोड़ा तो अगले 6 महीने तक रिटर्न जाने का कोई भी साधन नहीं है। तभी दूसरी जगह पे टीवी न्यूज से हमें बताया जाता है कि ये जो एलियन का अटैक हो रहा है वो हर साल होता है और एलियंस की तादाद बढ़ते ही जा रही है। साइंटिस्ट के अनुसार ये हर साल ब्रीडिंग के लिए माइग्रेट होते हैं। अब यहाँ पे एंड्रू घर की तलाश में था और लोकल्स लोग काफी अच्छे थे, इसीलिए इन्हें रात बिताने के लिए जगह वो देते हैं और निकलने के वक्त सफर के लिए खाने पीने का इंतजाम भी करते हैं। उसके बाद ये दोनों भी निकलते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कम होने के कारण इन्हें काफी वॉक करना पड़ता है और उसके बाद फाइनली एक बस स्टॉप पे पहुंचते हैं। यहाँ पे एंड्रू अपने सफर के दौरान लोगों की जो भी बुरी कंडीशन है वो सारी पिक्चर्स अपने कैमरा में उतार रहा था, जिसे देख समंथा को काफी गुस्सा आता है और वो उसे कहती है, लोगों की मजबूरी से तुम पैसे कमा रहे हो, है ना? तुम तो इंतजार ही कर रहे हो कि इनके साथ और बुरा हो जाए ताकि तुम्हें ये सारे फोटोज मिले और उससे तुम प्रॉफिट करो। एंड्रू शर्मिंदा होकर पहले अनदेखा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फिर एंड्रू से बताता है कि देखो, मैं अगर एक हंसते बच्चे की तस्वीर लूं ना तो उस फोटो के लिए मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। वही अगर एक बच्चे की क्रीचर से अटैक के पिक्चर खींचे तो उसका बॉस यानी समंथा के पिता उसे माला माल कर देंगे। यही जीवन की सच्चाई है। उन पिक्चर को वो एडिट नहीं करता
करता और उन्हें एक डॉक्यूमेंट की तरह यूज करता है। एंड्रू के बातों में काफी गहरा मीनिंग होता है और उसका इन लोगों के प्रति लगाव कहीं ना कहीं समांथा को भी एंड्रू पसंद आने लगता है। और अब हमें समांथा के बारे में पता चलता है कि वो भी अपने पिता के साथ और अपने एंगेजमेंट से खुश नहीं थी, इसीलिए शादी को टालने के लिए ही वो वेकेशन का बहाना बना के मेक्सिको आई थी। अब यहाँ पे लंबे सफर के बाद काफी दिक्कतों से गुजरने के बाद वे लोग टाइम पर पहुंच जाते हैं और फेरी के लिए समांथा खुद के लिए अगली सुबह की यूएस जाने की वो फेरी बुक करता है और दोनों भी रात भर आसपास के अट्रैक्शन जो रहते हैं वो एंजॉय करते हैं। इस दौरान दोनों भी काफी यादगार समय बिताते हैं और धीरे धीरे वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब अगली सुबह आती है जब दोनों को भी फेरी पकड़नी थी, लेकिन तभी एंड्रू को पता चलता है कि उसके कारण दोनों का भी पासपोर्ट कहीं खो गया है, यानी कि अब इन्हें पासपोर्ट नहीं मिला तो आगे ये 6 महीनों तक के लिए इधर ही फंसने वाले थे। अब इतने भीड़ भाड़ में इनको पासपोर्ट तो मिलने वाला था नहीं, इसीलिए समांथा एक रास्ता निकालती है कि हम यूएस एंड मैक्सिको की जो इलीगल बॉर्डर है, जो कि एक्चुअली इन्फेक्टेड जोन है, उसके रास्ते निकल सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी काफी पैसे लगने वाले थे जो कि इनके पास नहीं थे, इसीलिए समांथा अपनी एक्सपेंसिव एंगेजमेंट रिंग बेच देती है। अभी ये सब कुछ एंड्रू के कारण हुआ था, इसीलिए वो भी उसके साथ चलने के लिए तय करता है। रास्ते में उन दोनों को भी एक एक्सपीरियंस होता है कि ये न्यू मैक्सिको का एरिया, पूरा एरिया एक बंजर से कम नहीं था, लेकिन जब वहाँ पे क्रीचर आया और क्रीचर ने इंसानों को वहाँ से हटाया तो ये पूरी बंजर जमीन एक खूबसूरत हरे भरे जंगल में बदल गई थी। ये दोनों भी बोट पर थे, तभी अचानक से इनकी बोट बंद पड़ जाती है और देखते ही देखते रात होने आती है और वो एरिया बहुत ही खतरनाक था। लेकिन तभी उन्हें पानी में कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है और तभी उन्हें पता चलता है कि वो एक क्रैश जेट है जिसे एक क्रीचर पानी के नीचे से खींच रहा है। और कुछ ही देर के बाद वो क्रीचर एक झटके में उस जेट को निगल लेता है। अब ये सब कुछ देख के वो लोग डर जाते हैं और काफी खामोशी से मोटर फिक्स करके वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। अगली सुबह होते होते ही जंगल के काफी खतरनाक एरिया में वो चले आते हैं और पहली बार ये लोग इन्फेक्टेड रीजन देखते हैं। गाइड उन्हें बताता है कि ये एरिया इन्फेक्टेड है क्योंकि पूरा एरिया क्रीचर के अंडों से इन्फेक्टेड है, यानी हर जगह पर क्रीचर्स के अंडे हैं। और एक बार ये एग हैच करने पर वो क्रीचर पानी में चले जाते हैं, लेकिन ये क्रीचर तब तक किसी के ऊपर भी अटैक नहीं करेंगे जब तक कोई उन्हें डिस्टर्ब या चोट ना पहुंचाए। मोस्टली यहाँ पर केमिकल वेपन और यूएस के बॉम्बिंग के कारण ये क्रीचर्स काफी डर जाते हैं और फिर अटैक के बाद क्रीचर के सामने जो भी आता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ते। लेकिन इस डरावनी कहानी के बाद दोनों भी एक दूसरे का मन बहलाने के लिए कुछ और बातें करने लगते हैं और दोनों भी एक दूसरे के काफी करीब आते हैं। ये लोग जंगल में ही थे और बीच रात में अचानक से यूएस मिलिट्री इस इन्फेक्टेड जोन में काफी ज्यादा बॉम्ब गिराने लगती है, बहुत ही ज्यादा भयानक आवाजें आने लगती है। अब इससे पहले कि क्रीचर डर के मारे उन सबको शिकार बनाए, सभी लोग गाड़ी लेकर वहां से भागने का निकलते हैं, पर कुछ ही देर पहुंचने पर क्रीचर उन्हें घेर लेता है और देखते ही देखते वो उनके सामने एक गाड़ी को टॉय की तरह पूरा कुचल देता है। अब ये देखते हुए सारे गाइड डर के भागने लगते हैं, तो वही एंड्रू और समांथा डर के मारे गाड़ी में ही रहने का फैसला करते हैं और अब उनके जिंदगी का डरावना पल आता है। उनका उसी क्रीचर के साथ सामना होता है, लेकिन वो क्रीचर इन्हें शांत बैठा देख उन्हें खतरा ना समझकर उन्हें छोड़ के चला जाता है। अब रात में वहीं पे दोनों की आग लग जाती है। अब अगली सुबह जब इनकी आग खुलती है तब उस क्रीचर ने किया हुआ खतरनाक मंजर उन्हें दिखाई देता है, चारों तरफ तबाही थी। अब एंड्रू लोगों के सामने सच्चाई रखने के लिए ये सारे फोटोज अपने कैमरा से उतारता है और अपने मरे हुए साथियों को ये लोग श्रद्धांजलि देते हुए आगे बढ़ते हैं। अब सिर्फ दोनों ही बचे थे और कोई चारा न होने के कारण वे लोग आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान उन्हें जंगल के बीच में एक खूबसूरत पिरामिड भी नजर आता है जिसकी चोटी पे वे लोग चले जाते हैं और फिर उन्हें सामने ही यूएस गवर्नमेंट ने बांधी हुई बहुत बड़ी वॉल दिखाई देती है ताकि कोई भी या ये क्रीचर उनके देश में ना आए इसके लिए। तो वही दीवार देखकर वो दोनों भी काफी दुखी होते हैं क्योंकि अब वो दोनों ही जल्दी अलग होने वाले थे। लेकिन एंड्रू अपना दुख छुपाते हुए ये पल यादगार बनाने का सोचता है और हंसी का एक पल उसके साथ शेयर करता है। अब अगले दिन फाइनली दोनों भी बॉर्डर क्रॉस करते हुए यूएस तक पहुंच जाते हैं और उन्हें बहुत ही बड़ा शॉक लगता है क्योंकि बॉर्डर के उस पार यानी यूएस भी अब सेफ नहीं था क्योंकि वो क्रीचर इस इलाके में भी घुस आए थे और सारी चीजें तहस महस कर
दी थी। दूर दूर तक उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब ये लोग आगे चलते जाते हैं और काफी देर के बाद उन्हें एक गैस स्टेशन मिलता है। वहाँ के फोन लाइन से वो तुरंत 911 को कॉल करते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस एरिया में अटैक के कारण लोगों को दूसरे लोकेशन पे लेके गए हैं और मिलिट्री इन्हें भी जल्दी रेस्क्यू करने के लिए आने वाली थी। दोनों भी अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को कॉल करके वो यूएस में पहुंच गए ये बताते हैं। ये लोग गैस स्टेशन के बाहर आते हैं, तभी अचानक से एक बहुत ही बड़ा क्रीचर गैस स्टेशन पर हमला करता है, लेकिन इन दोनों को देख वो कुछ भी करता नहीं है। और तभी इन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। वैसा ही दिखने वाला एक दूसरा क्रीचर आता है और दोनों क्रीचर को देख ऐसा लग रहा था जैसे दोनों भी कपल है और एक दूसरे को मिलने के लिए ही यहाँ पे आए हैं। लेकिन बहुत जल्दी वो दोनों भी क्रीचर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ये देख सिमंथा की आंख पानी से भर जाती है क्योंकि अब वो भी एंड्रू से अलग होने वाली थी। उन दोनों को भी रियलाइज होता है कि ये लोग अपने अपने लाइफ में लौटना नहीं चाहते, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन तभी आर्मी वहाँ पे आ जाती है और इन दोनों को भी अपने अपनी जगह लेके जाती है और मूवी इधर ही खत्म होती है। काफी अलग मूवी थी। और दोस्तों अब हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में जो सीन दिखाया गया था अटैक का, वो इसके बाद की ही घटना थी। इसका सबसे बड़ा क्लू हमें गैस स्टेशन को देखते हुए पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने जो देखा था अटैक, वो और कोई ना होकर मूवी के एंड का ही सीन था। अटैक के दौरान हमने इंफ्रारेड विजन में एंड्रू को ही देखा था और आखिर में हम एंड्रू को घायल सिमंथा को लेके जाते हुए साफ साफ देख सकते हैं। यानी मूवी में दिखाई गई इसके बाद की सारी घटना ऑलरेडी घट चुकी थी और मूवी हम एंड्रू और सिमंथा के नजरिए से देख रहे थे। तो ये मूवी हमें आखिरकार दिखाना क्या चाहती थी? सो इस मूवी के जरिए हम यूएस और बाकी इंसानों की स्वार्थी और लालचीपन देखते हैं जो दूसरों की जान की परवाह नहीं करते, फिर चाहे वो गलती उनके कारण क्यों ना हुई हो। जैसे कि स्पेस से लाते हुए वो प्रोब मैक्सिको पे गिरता है, ये गलती यूएस की ही थी, लेकिन उन्हें ठीक से मदद करने के बजाय उन्होंने वॉल बांध के उन्हें सेपरेट कर दिया। वो एलियंस जिन्हें उनके घर से इंसानों ने ही अलग किया था और अब जब एलियन पृथ्वी पे आए थे तब उन्हें तबाह करने का काम भी इंसान ही कर रहा था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इंसान जिस भी चीज को नहीं समझता वो उन्हें खतरा अज्यूम करता है और बस उसके पीछे उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो ये थी मूवी मॉन्स्टर 2010। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।